हेलो किड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ ड्रीम इंडिया स्कूल। सो इंग्लिश के पीडीएफ आपके पास में पहुंच गए हैं और हमने 6 लेसन तक का एक्सप्लेनेशन कर लिए। तो ये हमारा 7th लेसन है। 7th लेसन हमारी क्लास सेकंड का। और हमारा 7 लेसन कौन सा है? हमारा 7 लेसन है अ ब्यूटीफुल जर्नी। अब ये किसके बारे में है? दिस इज़ द जर्नी टू शिलोंग। कहाँ की जर्नी है ये? शिलोंग की। Here two sisters enjoy the greenery and the beauty of the sights with their grandparent। और यहाँ पे क्या बताया? दो बहनों के बारे में बताया है जो ग्रीनरी और ब्यूटी को इंजॉय करती हुई जा रही हैं। किसके साथ में? अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में। दे आर वेरी एक्साइटेड टू गो टू शिलोंग। और वो शिलोंग जाने के लिए बहुत ही उत्साहित भी हैं। तो कौन कौन है? प्रिया एंड शोना वर गोइंग टू शिलोंग विद देयर ग्रैनी एंड ग्रैंडपा। तो प्रिया और शोना अपने दादा और दादी के साथ में कहाँ जा रही हैं? शिलोंग जा रही हैं। शिलोंग इज़ अ फेमस हिल स्टेशन। और जो शिलोंग है वो बहुत ही प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। हाउ मच लॉन्गर? प्रिया आस्क्ड ग्रैनी फॉर द थर्ड टाइम एज शी सीटेड बिसाइड हर सिस्टर सोना इन ग्रैंडपास कार। अब जो प्रिया थी उसने अपनी नानी से पूछा कि कितनी देर और लगेगी। और ये वो पहले 2 बार भी पूछ चुकी है, अब वो तीसरी बार पूछ रही है। और वो कहाँ बैठी है? वो अपने ग्रैंडमा ग्रैंडपा के पीछे की सीट पे बैठी है। द ड्राइव फ्रॉम गुवाहाटी टू शिलोंग टेक्स 3 आवर माई डियर। अब जो ग्रैनी है वो उसको क्या बोलती है कि गुवाहाटी से शिलोंग का जो रास्ता है बाय कार वो कितने घंटे का है? वो 3 घंटे का है। If there was a railway station or an airport in Shillong, we would have reached at home earlier। और वो क्या बोलती हैं कि अगर यहाँ पे रेलवे स्टेशन होता या एयरपोर्ट होता तो हम जल्दी घर पहुँच जाते। बट आई लव दिस ड्राइव सेड शोना। प्रिया लुक एट द ग्रीनरी। पर जो शोना है वो क्या कहती? नहीं, मुझे पर ऐसे ही मज़ा आता है। और वो बोलती है प्रिया को कि चलो बाहर देखो। देयर्स अ वैली ऑन योर साइड। और तुम्हारे साइड में क्या है? एक वैली है। ग्रैंडपा प्लीज ड्राइव स्लोली, देयर इज़ सो मच टू सी। और जो शोना है वो क्या बोलती है अपने दादाजी को कि गाड़ी धीरे चलाइए, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। वाओ प्रिया एंड शोना शाउटेड विद जॉय। और जो आसपास के वो व्यूज़ दिख रही थी उसको देख के वो बहुत ही खुश हो जाती हैं। ग्रैंडपा वाई डू वी कम हेयर ओनली इन समर्स? आस्क्ड प्रिया। जो प्रिया है वो अपने दादाजी से पूछती है कि हम यहाँ पे सिर्फ गर्मियों में ही क्यों आते हैं? ग्रैंडपा लाफ्ड, वी वॉन्ट यू टू बी विद अस द होल ईयर। अब ग्रैंडपा हंसते हैं और बोलते हैं हम चाहते हैं कि तुम पूरे साल ही हमारे साथ में रहो। जबकि हाउ एवर इट रेन्स वेरी हैवीली ड्यूरिंग मानसून। अब ग्रैंडपा क्या बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। कब? बरसात के मौसम में। द विंटर्स आर रियली कोल्ड। सर्दियों में बहुत सर्दी रहती है। मार्च एंड अप्रैल आर द बेस्ट मंथ टू विजिट शिलोंग। और जो मार्च और अप्रैल होते हैं वो बहुत अच्छे मंथ होते हैं शिलोंग विज़िट करने के लिए। वी विल टेक यू टू सी द बटरफ्लाई म्यूज़ियम आस्क्ड, सॉरी, विल यू टेक अस टू सी द बटरफ्लाई म्यूज़ियम आस्क्ड शोना। अब जो शोना है वो बोलती है कि हमको आप बटरफ्लाई म्यूज़ियम भी लेके जाएंगे। मम्मी सेज दैट इट हैज़ अ कलेक्शन ऑफ कलरफुल बटरफ्लाइज एंड द मूथ्स। तो शोना क्या बोलती है कि मम्मी ने बताया था जो ये बटरफ्लाई म्यूज़ियम है ये बहुत ही बड़ा है और सुंदर है। यहाँ पे क्या है? किसका कलेक्शन है? बटरफ्लाइज का। श्योर, देन वी कैन गो फॉर पिकनिक एट स्वीट फॉल्स इफ़ यू लाइक, ग्रैनी सेड। वो कहती है हाँ बिल्कुल हम वहाँ जाएंगे। उसके बाद में हम स्वीट फॉल पे पिकनिक के लिए भी जाएंगे। स्वीट फॉल्स शोना एंड प्रिया आज टुगेदर। अब शोना प्रिया एक साथ में बोलती हैं स्वीट फॉल, इट इज़ अ वेल नोन पिकनिक स्पॉट एंड ह्यूज वाटरफॉल्स। अब जो नानी हैं वो ग्रैनी है वो जवाब देती हैं कि हाँ ये क्या एक बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है जहाँ पे क्या बड़े बड़े वाटरफॉल्स हैं। वी विल पैक अ पिकनिक बास्केट विथ सैंडविच केक्स एंड फ्रूट। अब हम क्या करेंगे? एक पिकनिक बास्केट में सैंडविच केक्स और फ्रूट को लेके जाएंगे। इप्पी क्राइड प्रिया, खुशी के मारे दोनों चिल्लाने लगते हैं। नेक्स्ट वीक वी कैन visit the spread eagle fall and elephant fall, said grandpa. We can also go to botanical garden, it has a beautiful flowers। अब grandpa जो है वो क्या बोलते हैं कि अगले हफ्ते हम ईगल फॉल चलेंगे, एलिफेंट फॉल चलेंगे और बॉटनिकल गार्डन भी जाएंगे। We would love to see all these places, said Shona, I wish I lived here।
अब जो शोना है वो क्या बोलती है कि ये सारी चीज़ें देख के हमको बहुत खुशी होगी और बहुत मज़ा आएगा। काश हम लोग यहीं रह सकते। आई कुड प्ले विद द चिल्ड्रन हेयर एंड लर्न देयर लैंग्वेज। काश हम यहीं रह सकते, मैं यहाँ के बच्चों के साथ में खेलती और उनकी लैंग्वेज भाषा भी सीखती। वी ऑलरेडी नो अ लिटिल डोंट वी। अब वो लोग आपस में बोलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं कि थोड़ी बहुत तो हमको आती है ना। आस्क्ड प्रिया विद अ ट्विंकल इन हर आइज़, और उसकी आंखों में चमक के साथ में दोनों बोलते हैं कि हाँ थोड़ी तो आती है। टुगेदर शोना एंड प्रिया क्राइड आ चिंकासा आ शिलोंग, और वो दोनों को जो थोड़ी बहुत भाषा आती है उसमें वो बोलते हैं आ चिंकासा आ शिलोंग, मतलब वी लव शिलोंग। तो ये हमारी जर्नी थी, अ ब्यूटीफुल जर्नी। अब इसकी एक्सरसाइजेस PDF सब आपके पास में ऑलरेडी पहुंच गया है, तो आप उसमें से कंप्लीट कर लिए होंगे। अब इसमें ये देखिए आपके क्वेश्चन वर्ड्स है, तो आपको ये बताना है। अब जैसे इसमें फर्स्ट दे रखा है आपका वॉट, तो वॉट किसके लिए यूज़ होता है? वॉट होता है कि हमको जब इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, मतलब क्या। वॉट का मतलब होता है क्या। जब हम किसी चीज़ के बारे में पूछते हैं तब हम क्या यूज़ करते हैं? वॉट। अब वेयर का भी यूज़ होता है। वेयर हेल्प अस टू नो द प्लेस एंड पीपल ऑफ द थिंग, मतलब वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू कम फ्रॉम, मतलब तुम कहाँ से आए हो, कौन सी जगह से आए हो, तब हम ऐसा वेयर यूज़ करते हैं। व्हेन होता है जब हम किसी चीज़ का टाइम जानना चाहते हैं। व्हेन विल यू कम, व्हेन विल यू हैव योर ब्रेकफास्ट। तो इस तरीके से हम किसी चीज़ को जानना चाहते हैं टाइम के बारे में, तब हम व्हेन का यूज़ करते हैं। हाउ, अब हाउ का यूज़ कब होता है? हाउ हेल्प अस टू फाइंड आउट द वे, मतलब कैसे। जब हम किसी चीज़ को पूछते हैं ना तुमने ये कैसे किया, तब वहाँ पे हाउ आएगा। मतलब हाउ आर यू, हाउ डू यू कम टू स्कूल, हाउ आर यू फीलिंग टुडे, तो वहाँ पे हम हाउ का यूज़ करते हैं। अब होता है वाई। वाई सीधा सा मतलब क्यों। जब भी हम किसी चीज़ के लिए क्यों पूछते हैं, ऐसा क्यों हुआ, तो अब हम पूछते हैं वाई। वाई यू आर नॉट कमिंग टू स्कूल, वाई आर यू टेलिंग लाई, तो जब हम वाई का यूज़ करते हैं। हु का मतलब अगर हम किसी पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, हु इज़ दिस, हु आर यू, तो कौन। हु का मतलब होता है कौन। इस तरह से आपके ये एक्सरसाइजेज हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं। इनको आप एक बार गो थ्रू करिएगा। आपका वोकेबलरी सेक्शन ये पूरा हो गया है, और ये नीचे आपकी आंसर शीट भी है, तो इसके अकॉर्डिंग इसको कंप्लीट करिएगा। और फिर कोई भी डाउट आता है तो एक बार ग्रुप में चेक कर लीजिएगा। तो ये हमारा लेसन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन कंप्लीट करेंगे। जब तक के लिए गुड डे एंड गुड बाय।